स्पेस से देखने पर हमारी पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी पृथ्वी पर 71% भाग में नीला समुद्र मौजूद है। हमारी धरती पर इतना सारा पानी होने के बावजूद हम इस पानी को पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका सबसे बड़ा कारण है नीले समुद्र का पानी बेहद ही नमकीन होता है। आज इंसान ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी में इतनी ज़्यादा महारत हासिल कर ली है कि हमें पृथ्वी के बारे में कुछ ऐसे राज पता है जो कि हमें आज से पहले कभी पता नहीं थे। लेकिन आज भी इस धरती पर कुछ ऐसी जगह मौजूद है जिसके बारे में हमें ठीक से कुछ भी पता नहीं है, जिसको सुलझा पाना आज भी संभव नहीं हुआ है। हमारी पृथ्वी पर ऐसी ही एक जगह है जिसके बारे में हमें कुछ भी ठीक से पता नहीं है। वो जगह बर्फ से पूरी तरह घिरी हुई है। हम बात कर रहे हैं एंटार्क्टिका की। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, एंटार्क्टिका का वातावरण, तापमान और मौसम इंसानों के लिए ना सुलझने वाला सवाल बन चुका है। दोस्तों, एंटार्क्टिका धरती का वह कोना है जहाँ पर हड्डियों को गला देने वाली बेहद ही ठंड पड़ती है। इस जगह को साउथ पोल के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ दूर दूर तक बर्फ के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता, जहाँ पर जीवन की कल्पना कर पाना बेहद ही मुश्किल है। ऐसी जगह पर इंसानी बस्ती होना नामुमकिन है। एंटार्क्टिका में पिछले 14 लाख सालों से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है। इसके बावजूद हमारी धरती का 82% साफ पानी एंटार्क्टिका में मौजूद है। एंटार्क्टिका का कुल क्षेत्रफल 140 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। एंटार्क्टिका में आज वहाँ का कोई भी स्थायी निवासी नहीं है, लेकिन वहाँ पर विभिन्न देशों की रिसर्च सेंटर मौजूद है। यहाँ पर तकरीबन 1500 से 5000 लोग आवागमन करते रहते हैं। सन 1820 में इंसान ने एंटार्क्टिका पर कदम रखा। तब से इस कॉन्टिनेंट को दुनिया का मोस्ट मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट समझा जाता है। एंटार्क्टिका बर्फ का इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है कि वहाँ पर 5 किलोमीटर की गहराई तक बर्फ ही बर्फ मौजूद है। एंटार्क्टिका के 97% हिस्से को बर्फ ने कवर किया है। बर्फ का ये कॉन्टिनेंट लगभग 1.5 करोड़ किलोमीटर तक फैला हुआ है। एंटार्क्टिका में इतनी सारी बर्फ मौजूद है कि अगर एंटार्क्टिका की सारी बर्फ पिघल जाए तो दुनिया भर के समुद्र की सपाटी का सी लेवल 200 फीट तक बढ़ जाएगा। एंटार्क्टिका में 6 महीने रात रहती है और 6 महीने दिन रहता है। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि एंटार्क्टिका में किसी भी देश का कोई कब्जा नहीं है। यहाँ पर दुनिया के कोई भी देश के लोग रिसर्च के लिए आ सकते हैं। कई वैज्ञानिकों की माने तो उन लोगों का कहना है कि एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे कई ऐसे राज छुपे हैं जिसके बारे में हम इंसान को कोई जानकारी नहीं है। बर्फ के इस कॉन्टिनेंट के नीचे एक अलग ही दुनिया बसती है। साल 2009 में एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे से वैज्ञानिकों को एक रहस्यमय जानवर का ढांचा मिला। इस जानवर का साइज हमारी आजकल की बिल्लियों के जैसा था और सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि बिल्लियों जैसा नजर आने वाला ये जानवर अंडे दिया करता था, जिसके बाद कई वैज्ञानिकों का ये मानना था कि ये जानवर मौजूदा मैमल्स के दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं, जो आज से लगभग 25 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी पर निवास करता था। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग की शुरुआत में ये जानवर एंटार्क्टिका से अफ्रीका महाद्वीप पर माइग्रेट कर गया। आज से करोड़ों साल पहले इस तरह की माइग्रेशन आम बात थी। आज से करोड़ों साल पहले हमारी पृथ्वी पर मौजूद ये कॉन्टिनेंट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, जिसे पेंजिया कॉन्टिनेंट कहा जाता है। जिसके बाद पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट खिसकने से ये सब कॉन्टिनेंट का जन्म हुआ। और दोस्तों, हमारा भारत भी पहले अफ्रीका कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ था। उसके बाद इसकी टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकने से अलग होकर धीरे धीरे कई करोड़ों साल तक समुद्र में तैरने के बाद एशिया के साथ जुड़ गया। जब हमारा भारत अफ्रीका कॉन्टिनेंट से अलग होकर एशिया कॉन्टिनेंट के साथ जुड़ा तो एक भारी टकराव हुआ, जिसके कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। और आज भी माउंट एवरेस्ट और हिमालय पर्वत की ऊंचाई थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आज भी हमारे भारत के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकती रहती है, जिसके कारण एक भाग पर भार पड़ने से जमीन का वो भाग ऊपर की तरफ उठने लगता है।
कई रिसर्चकर्ताओं का कहना है कि पहले यहाँ पर कई जीव रहते थे। साल 1980 में विशेषज्ञों को यहाँ पर कई ऐसे जीव के फॉसिल मिल चुके हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये कॉन्टिनेंट एक समय पर इन जीवों का घर हुआ करता था। जब वैज्ञानिकों ने इन फॉसिल की कार्बन डेटिंग की तो पता चला ये फॉसिल तकरीबन 7 करोड़ साल पुराने हैं। ये फॉसिल प्री हिस्टोरिकल जीव और कई समुद्री जीव के हैं। इन फॉसिल में मोसासॉरस और प्लीसियोसॉरस जैसे जानवर के बताए जाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि 7 से 20 करोड़ साल पहले इस कॉन्टिनेंट पर डायनासोर निवास करते थे। वैज्ञानिकों की माने तो उस दौर में एंटार्क्टिका का टेम्परेचर ज्यादा हुआ करता था। उस समय एंटार्क्टिका के पर्वत पर बर्फ मौजूद नहीं थी, बल्कि इन पहाड़ पर जंगल हुआ करता था। जिस वक्त एंटार्क्टिका में जंगल और जीव रहा करते थे, उस वक्त इंसानों का पृथ्वी पर कोई अस्तित्व नहीं था, जिसकी वजह से हमेशा से ये माना जाता रहा कि इंसानों ने एंटार्क्टिका पर कभी पैर नहीं रखा था। लेकिन साल 2014 में हुई एक खोज ने वैज्ञानिकों को पूरी तरह चौंका दिया था। साल 2014 में एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे से वैज्ञानिकों को 3 इंसान की सर की तरह दिखने वाली खोपड़ियां मिली। ये खोपड़ियां एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे से मिलने वाली पहली इंसानी खोपड़ियां थी। इन इंसानी खोपड़ियों की सबसे खास बात ये थी, इनका आकार बेहद ही अजीब था। ये खोपड़ियां नॉर्मल इंसानी खोपड़ियों के मुकाबले बेहद लंबी और बाहर की तरफ निकली हुई थी। इस तरह की खोपड़ी इससे पहले रिसर्चर को पेरू और इजिप्ट से मिल चुकी है। कई वैज्ञानिकों की माने तो इन खोपड़ियों के आकार के पीछे उस समय में रहने वाले इंसान का कल्चरल ट्रेडिशन था। उन सिविलाइजेशन में कम उम्र से ही बच्चों के सर को लंबे करने की कोशिशें की जाती थी, जिसके बाद वैज्ञानिकों को ना चाहते भी ये मानना पड़ा कि पहले के समय में एंटार्क्टिका पर भी कोई इंसानी सभ्यता रहती थी और उनका एंशियंट इजिप्शियन के साथ कोई ना कोई ताल्लुक जरूर था। कई वैज्ञानिकों की माने तो यहाँ पर कुछ पहाड़ ऐसे हैं जो कि बिल्कुल इजिप्ट में मौजूद गीजा के ग्रेट पिरामिड की तरह दिखाई देते हैं, जिसका रहस्य आज तक सुलझ नहीं पाया। एंटार्क्टिका के बर्फ के नीचे जानवरों और इंसान के अवशेष के सिवा कुछ ऐसे पत्थर भी पाए जाते हैं जो कि बिल्कुल एक मीटियोराइट की तरह दिखाई देते हैं। मीटियोराइट उन पत्थरों को कहा जाता है जिसका कनेक्शन पृथ्वी से नहीं बल्कि स्पेस से होता है। मतलब कि ऐसे पत्थर जो कि स्पेस से आकर हमारी पृथ्वी पर गिरे हो। ये पत्थर स्पेस से हमारी पृथ्वी पर आए होते हैं। पिछले 50 सालों से एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे से ऐसे 1 लाख पत्थर मिले हैं। उनमें से कुछ मीटियोराइट लगभग 7 लाख साल से भी पुराने हैं। हमारी धरती पर अब तक के मिले मीटियोराइट्स में से 90% मीटियोराइट्स एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे से मिले हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि बर्फीले कॉन्टिनेंट में इन पत्थरों की पहचान बड़ी आसानी से हो जाती है। एंटार्क्टिका में बर्फ के साथ साथ कई वोल्केनो भी पाए जाते हैं। इन वोल्केनो में से 2 वोल्केनो एक्टिव हालत में मौजूद है। तो आपको एंटार्क्टिका के बारे में ये सब बातें जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।